आई एम सो सॉरी फॉर द डिले, बस इट्स जस्ट सारा काम मुझे खुद करना पड़ता है तो उसमें टाइम लगता है. एक अकेला इंसान कैन डू ओनली सो मच. मेरे 2 हाथ हैं और मैं उनसे पूरी कोशिश करता हूँ जितना कर सकूँ करूँ. सो आई रियली अप्रिशिएट यू गाइज फॉर अंडरस्टैंडिंग and not spamming the same video suggestion again and again and again. I will get to all the videos, including Nitish Rajput, including the... Alright, I can't wait to watch this one. बहुत अरसे से I've been meaning to watch it. And finally we are here. Finally हमारे पास टाइम है ये देखने का, थोड़ा सा लाइट करने का माहौल को. वो है क्राइम बाय शशवंत महेश्वरी. मेरी एक प्रॉपर्टी 6 साल से नहीं बिक रही थी, फिर मैंने जुआ खेलना शुरू किया, 2 दिन में बिक गई. ये जोक मैंने शायद इंस्टाग्राम पे देखा है और इसी की वजह से मैंने इसको अपनी लिस्ट में डाला कि आई हैव टू वॉच दिस वन. दैट्स अ हिलेरियस जोक मैन. लोग फालतू कंप्लेन करते रहते हैं रियल एस्टेट में पैसा फंस जाता है. भाई जुआ खेलो यार, यूं निकलेगा. जो नहीं फंसा वो भी निकल जाएगा. जो आपका नहीं है वो भी निकल जाएगा. जुआ कोई खराब चीज नहीं है, जुआ बहुत बढ़िया है. बस कोशिश करो कि जीतो. जुए में हारना खराब आदत है, जुए में जीतना बहुत बढ़िया आदत है. लोग ऐसे बुराई करते रहेंगे हमेशा कि जुए में उसका घर चला गया, पर किसी को मिल भी तो गया, वो भी तो गया. इतना अच्छा कौन सा जॉब मिलेगा बताओ. 3 पत्ते खेले, घर मिल गया. नो ब्रोकरेज, फुल्ली फर्निश्ड. खूब खेलो भाई जुआ. फुल्ली फर्निश्ड. अगर लाइफ में कितनी भी भलाई कर लो, ब्लेसिंग उसी को मिलती है जो छींकता है. क्या बात है, क्या बात है साधु शशवंत. मैं एक अंधी बुढ़िया को रोड क्रॉस करा रहा था, दूर कोई चीका कहती है ब्लेस यू. मैं कहा उसी के साथ जाइए आप. मैं रोड क्रॉस करा रहा हूँ, मुझे थैंक यू भी नहीं बोला, उसको ब्लेस यू. अंधे ब्लेस यू फेंक रही है. तुमको दिख भी नहीं रहा, हो सकता है वो खून करते हुए छींक रहा हो. हाउ डू यू नो? बस heard that joke before. ये पता नहीं क्या पावर मिल गई है छींकने को. कोई खांसता है तो गाली पड़ती है. Not by him. Is this a used premise or something? ये साले कोविड फैलाएगा, भाग जा. छींक रहा है तो ब्लेस यू, सीधे सब फादर बन जाते हैं. ब्लेस यू माय चाइल्ड. उसमें भी तो कीटाणु ही निकल रहे हैं, वो कौन सा गंगा जल छिड़क रहा है. क्या बात है ब्रो. तुम्हारे सामने किसी को हार्ट अटैक आ जाएगा तब भी कोई ब्लेस यू नहीं बोलता. उसको ज्यादा जरूरत है, इसको नहीं. वो जिसकी नाक बह रही है, ब्लेस दैट. और एकदम इंस्टेंट रिएक्शन, रिफ्लेक्स रिएक्शन है. कोई भी छींकेगा तुरंत ब्लेस यू. किसी को इंग्लिश नहीं भी आती है, पहली बार लाइफ में ब्लेस यू बोल देगा, फिर खुद ही डर जाएगा कि मैंने क्या बोल दिया. क्या मतलब होता है ब्लेस यू का. मैं आईसीयू में गया था, मैंने छींका, एक बंदा कोमा से निकला, ब्लेस यू बोला, वापस चला गया. रिफ्लेक्स. आई थिंक वी शुड यूज इट टू आवर एडवांटेज. तुम एक काम करो, अपनी गर्लफ्रेंड को लेके अपने पेरेंट्स के पास जाओ, वो कुछ बोले उससे पहले छींको, ब्लेस यू. क्या है क्या. कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, वो कहेंगे हमने तो शादी करना है. नहीं, अब ब्लेसिंग दे दी है, अब नेक्स्ट हम बच्चा लेके आएंगे. यार मैं थोड़ा घुस गया हूँ क्राइम में. आई वॉच क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज, क्राइम न्यूज में, इसी में मुझे बहुत मजा आता है. एज ए जॉनर क्राइम बहुत पसंद है. तो कभी तुम देखो जैसे क्राइम शो होगा, उसमें किसी का खून हुआ है और फिर जो प्राइम विटनेस होता है, जो आई विटनेस होता है, वो डिस्क्राइब करता है कि खूनी कैसा दिखता है. मुझे ये देख के सबसे ज्यादा टेंशन होती है कि यार अगर मेरे सामने कभी खून हो गया, मैं तो डिस्क्राइब ही नहीं कर पाऊंगा. मुझे शक्लें ही नहीं याद रहती. इतना कौन डिस्क्राइब कर. आंखों का कलर बताए दे रहे हैं भाई. मैं अपने पापा की आंख का कलर नहीं जानता और वो रोज आंख दिखाते हैं मुझे. रोज आंख दिखाते हैं. स्ट्रेंजर की आंख का कलर कैसे नोट कर लिया भाई तुम. स्पेशली जब कोई तुम्हारे सामने खून कर रहा है, तुम भागोगे कि एक मिनट हेजलनट ब्राउन. राइट ब्रो. तिल है, ये तिल है. फैक्ट्स ब्रदर. बर्थ मार्क देखे ले रहे, बताओ. खूनी को खुद नहीं पता उसके तिल कहाँ है. वो न्यूज पढ़ रहा है, खुद ही चौंक रहा है, मेरे कान में तिल है. वो फक है, वो है जो मेरे कान में तिल है. फालतू के डिटेल्स बताते रहते हैं कि दाढ़ी कौन से शेप की है. वो तो काट ही लेगा. लड़कियां ब्रेकअप के बाद बाल काट लेती हैं, वो खून के बाद दाढ़ी तो शेव कर ही सकता है. ये भी ब्रेकअप जैसा ही होता है. यू हैव टू मूव ऑन. Damn. लीव दैट शिट बिहाइंड. Oh my God. पता नहीं. Stop beating a dead horse. डिटेल्स बाय द वे नोटिस ऐसे भी लिखते हैं कि वो खूनी लाल टोपी पहन के गया था. And you are sitting at home going, उतार लेगा ना. फिर तुम न्यूज देखोगे उसी लाल टोपी में पकड़ा गया वो. फिर तो बनता है भाई तेरा पकड़ा जाना. अगर तूने उतारा.
अगर तेरे पास एक ही टोपी है, ये क्या जिद है? नहीं मेरी फेवरेट टोपी मैं यही पहन के जा रहा हूँ। हिमेश रेशमिया क्यों खून कर रहे हैं यार? ऑल दिस डिस्क्रिप्शन बाय द वे इज गिवन सो दैट कोई स्केच बनाएगा और फिर स्केच से पकड़ा जाएगा। बट आई फील लाइक सारी पावर उसमें स्केच आर्टिस्ट के पास ही है। तुम बताए जा रहे हो उसको जो मने वो बनाएगा। वो अपने जीजा की पिक्चर बना रहा है। तुम लगे हो डिस्क्राइब करने में, वो हर बार अपने ससुर की फोटो बना रहा है। हर बार, हर क्राइम में। पुलिस करी तुमने पिछले हफ्ते भी यही बनाया था। कह रहे सर यही खून कर रहा है, इसको पकड़ो। आप लोग पकड़ ही नहीं रहे हो। स्केच क्या एड्रेस है मेरे पास? I was about to say एड्रेस बता देगा। इसकी बीवी भी चुड़ा ले, पकड़िए दोनों को। स्केच आर्टिस्ट के पास इतनी पावर है, किसी से भी लड़ाई होती तुरंत स्केच बनाने लग जाता है साले। Bro, I knew एक जोक देख के मुझे पता था फाड़ू सेट होने वाला है। Sometimes I get it right and it feels so good, bro. बताता हूँ अगले। नहीं सॉरी, स्केच मत बनो। All these descriptions by the way don't help also, क्योंकि लोग अपना हुलिया बदल लेते हैं यार। हैं? What is the best time to get a makeover after committing a murder? आपने वो वीडियोस देखी YouTube में जिसमें सड़क से किसी को भी उठा के उसको एकदम मेकओवर दे देते हैं, शक्ल बदल जाती। इनके चक्कर में आधे क्रिमिनल पकड़े नहीं जा रहे। पुलिस आ रही है ढूंढने का, ये तो है ही नहीं, तो कोई और है। तो कोट पहना है इसकी तो स्पाइक्स है। सर पे ब्लैक पाउडर डाल दिया, बाल आ गए। What? आप शायद वो वीडियोस नहीं देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ। I'm sorry. Bro's losing hair. एक और चीज यूज करते हैं, पुलिस के पास एक वेपन होता है, उसको कहते हैं फोरेंसिक एक्सपर्ट। किसी का भी खून होता है, वो कहते हैं कि तुम लोग जाओ बाल उठाओ जाके अपना। देखा आपने किसी भी शो खून होगा, एक बड़ी से ऑफिस में खून हुआ है, एक लाश पड़ी है, ये लोग आएंगे और एक बाल उठाते हैं। एक ऑफिस में एक बाल मिला इनको। कौन से टकलों का ऑफिस है भाई? एक बाल। It's a great joke, man. Logically तो कहीं से भी sound नहीं है, but what a brilliant joke, bro. एक बार उठा, like I know he knows कि they just need a sample, so जितने भी हो वो एक उठाते हैं। Especially if it's the same length, अगर length different है, then they pick that one up too. But इनको बस एक जमा नहीं करने आए क्या तुम? घर एक लेके जाओगे? में बाल मिला है, ये उठा रहे हैं फोरेंसिक। ये जरूर खूनी का बाल होगा। क्यों भाई, बाकी लोगों के बाल नहीं चढ़ते? लाश का भी तो हो सकता है, इतनी टेंशन में था, मर भी गया बेचारा। इतनी टेंशन में था। वहां पे कोई मर गया, वहां एक बाल मिला है। मैं जिंदा हूं, मेरे घर में गुच्छे निकलते हैं रोज। मेरे घर में खून हो गया, फोरेंसिक वाले 1 घंटे तो झाड़ू ही लगाते रह जाए। 800 ग्राम बाल मिले हैं सर। 800 ग्राम? कहां से डीएनए शुरू करें टेस्ट करें? खून छोड़ो, तेल लगाया करो तुम। ये डीएनए हमेशा गंदी चीजों में क्यों मिलता है? बाल, थूक, स्पर्म। वो बेचारा एग्जाम दे के आया है, प्रोफेसर, वो बना है ऑफिसर डीएनए टेस्ट करने के लिए, जमादार बना दिया उसको। सिर्फ गंदी चीजें हाथ में। थूक उठा, टाई पहन के आया थूक उठाने। बाल में क्या एक्यूरेसी है भाई? उड़ के आ जाते हैं घर में बाल। मैं 36वें फ्लोर पे रहता हूँ, मेरे घर में घुंघराले लाल बाल मेरे हैं क्या? आ रहे हैं कहीं से। कोई लड़की अपना जाके छत पे सुलझाती रहती है और एविडेंस फेंकती रहती पूरी दुनिया में। इनके मोहल्ले में कहीं भी खून हो रहा है, इन्हीं का डीएनए टेस्ट हो रहा है। किसी ने विग पहन के खून कर दिया तो रैंडम लोगों के डीएनए में ले जा। कह रहे तुमने खून किया ना? भाई मैं तिरुपति गया था। उन्होंने तो बोला सरकारी नौकरी मिलेगी, तिहाड़ लेके जा रहे हैं लोग। जेल। I read this about तिहाड़. I don't know if you guys know this. तिहाड़ में जो इनमेट्स होते हैं वो फर्नीचर बनाते हैं और उसके बाद वो टेबल्स जाती हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में दिल्ली में, और तब बच्चे पढ़ाई कर पाते हैं। इसलिए तुम देखोगे दिल्ली में रैंडमली किसी को भी जेल में डाल देते हैं। तो क्या हमने कुछ किया नहीं, कहता पता है पर बच्चों की पढ़ाई का सवाल बना दे एक टेबल है। उमर खालिद क्या हो गया? Oh shit. Is he like a character? कल को तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे।
Umar Khalid, an Indian student activist, former research scholar, Jawaharlal JNU, former leader of Democratic Students Union. जेल डाल दिया इसको एंटी सीए प्रोटेस्ट के लिए. ओह या ऑफ कोर्स. ओके. Yeah, okay. सेडिशन का इल्जाम लगाया उस पे. ओके. बट यार आई वॉच अ लॉट ऑफ टेररिस्ट वगैरह का भी मैं देखता रहता हूँ. पहली बात तो पुलिस का फेवरेट क्राइम टेररिज्म है, क्योंकि वो उसको सॉल्व नहीं करना पड़ता. वो सॉल्व होके आता है. जिस दिन अटैक हुआ उसी दिन ट्वीट आ जाती है हमने किया. आईसिस कह रहा हमने किया, अलकायदा कह रहा नहीं नहीं हमने किया, झूठ बोल रहे हैं हमने. पुलिस कह रही हम कैसे मान लें, तो वो लोग सामने से फिर सबूत दे रहे. ये बंदा था. Oh shit, he's right, bro. आईसिस वीडियो भेज रहा है. हाँ, ये देखिए लेफ्ट हैंड से बम फेंका गया, हमारा बंदा लेफ्टी है. कई बार गलत दिन ट्वीट डाल देते हैं ये लोग, क्योंकि शेड्यूल करते हैं, इनको पता नहीं रहता. इन्होंने ट्वीट डाल दिया कि इस सैटरडे का अटैक हमने किया है. लोग कह रहे हैं कौन सा अटैक, फिर वो फक ये तो अगले हफ्ते का ट्वीट. इंटर्न को फायर करो. वो लोग अलग फायर करते हैं वो लोग उनका. Oh shit. Damn. बट देखो जितना भी गवर्नमेंट या जितनी भी हमारी एजेंसीज है ना, उनकी टैक्टिक क्या है कि हम लोग टेररिस्ट को रोकने के लिए या क्राइम को रोकने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पासपोर्ट देना मुश्किल कर देंगे. आप पासपोर्ट लेने जाओ तो वो लोग बोलेंगे नहीं अभी 10 दिन तुम्हारा पुलिस वेरिफिकेशन होगा, हम देखेंगे तुम्हारा कोई क्राइम रिकॉर्ड तो नहीं है. अगर बचपन से लेके अब तक तुमने कोई भी क्राइम किया होगा तो तुमको बाहर नहीं जाने देंगे. मैंने कहा ये सही स्ट्रैटेजी है, सारे क्रिमिनल्स को यहीं रखो, ये हमारे क्रिमिनल हैं, यहीं क्राइम करेंगे. ब्रेन ड्रेन नहीं होना चाहिए. फिर कंप्लेन कर रहे हैं हमारे देश में क्राइम इतना. भाई तुम्हारा प्लान ही उल्टा है. जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं उनका पासपोर्ट छीन दो ही मत, तुम यहीं रुको. कोई खून करे वीजा ही दे दो सीधे जाओ. हमने अप्लाई नहीं किया, देश की तरफ से नहीं. देश की तरफ से. बहुत यार, बहुत आला. कनाडा जाओ. Oh shit, that one is too real. Bro. अच्छा ठीक है ना, मालदीव चले जाओ. आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड हैव फिगर्ड इट. मालदीव्स का जब हुआ केस तो लोग कह रहे हैं कि नहीं अब हम इनसे बदला लेंगे, हम इंडियन टूरिस्ट नहीं भेजेंगे यहाँ पे. मैं कहा वो पनिशमेंट है, वो करो. किसी भी देश की ऐसी तैसी करनी है, इंडियन टूरिस्ट भेजो वहां पे. आर्मी वाले लोग अच्छे, उनको वापस बुलाओ, इनको भेजो. किसी भी देश की मार सकते हैं हम लोग. मालदीव बड़ा घमंड है, उनको नीला पानी है, ये लोग थूक थूक के लाल कर देंगे पूरा. रेड सी बना देंगे वहां पे. हम इतना पॉलिथीन फेंकेंगे इनका पूरा ओशन लैमिनेट हो जाएगा. हमारे पास पावर है, हम यूज तो नहीं कर रहे हैं हमारे टूरिस्ट यार. चाइना ज्यादा बोलेगा, इंडिया चाइना बॉर्डर खोल दो. एयर इंडिया से बोलो 10-10 रुपए में चाइना फ्लाइट लेके जाओ. देखो पूरा यूपी बिहार चाइना भेज दो. वो खुद वहां पे बोलेंगे सॉरी आप कर रहे. चाइना वाले संस्कृत में माफी मांग रहे. क्या आप शंघाई ले लो, इनको ले जाओ वापस. वेज मोमो मांग रहे हैं सर. वेज मोमो. Yeah, he's fucking good, man. By the way, if you notice, इनको लगता है क्रिमिनल पासपोर्ट लेने पासपोर्ट सेवा केंद्र जाते हैं.
वो एप्लीकेशन नहीं भर रहे, वो खरीद रहे हैं पासपोर्ट। दाऊद के पास 12 पासपोर्ट हैं अलग अलग। दोस्त है ना इसका दाऊद। वो अपनी टी शर्ट देखता है, मरून पहनी है, आज सिंगापुर। ऑप्शंस बहुत हैं यार। आई थिंक टेररिस्ट लोगों को पता है ना, कुछ एक साइड हसल भी करना चाहिए, क्योंकि पूरे साल तो काम होता नहीं है। आई थिंक उन्हें मोमबत्ती बेचनी चाहिए। जहां अटैक कर रहे हो वहीं पे दुकान खोल लो। तुम्हें तो पता ही है कहां कर रहे हो, फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज। नैंसी पेलोसी एंड यू। बढ़िया बिकेगी। गुड जॉब, गुड जॉब। आपको कैसे पता? इंट्यूशन। इंट्यूशन तो मेरी बस। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नीचे आप मोमबत्ती बेच रहे हो? You'll see. You'll see. बहुत आला यार, जीत गया बॉय। आप लोगों को ये पता है पॉटलक क्या होता है? कुछ कई लोगों को पता है, मुझे नहीं पता था, रिसेंटली पता चला, मेरी लाइफ बदल गई है यार। अमेजिंग। तुमको क्या करना है, अपने दोस्तों को बोलो कि खाना अपने घर पे बनाओ, एक डब्बे में पैक करो, मेरे घर लेके आओ, हम यहाँ खाएंगे और ये मेरी पार्टी है। ये अलाउड है? मैं आज तक गलत पार्टी दिए जा रहा था यार। अब मैं सीख गया हूँ, अब मैं अपनी बेटी की शादी में पॉटलक रखूंगा। शशवंत is fucking amazing bro। अब कोई खाने के लिए कंप्लेन भी नहीं कर सकता। ये बोलेगा इनकी दाल में नमक नहीं है, तो अपने डब्बे से खा ले फिर। Alright, thank you so much for listening guys। Oh my god, he's so funny man, he's hilarious। Inspirations, yeah, that's what I'm saying। Inspiration है, obviously he's not stealing jokes, but वो premise सुना हुआ था, joke नहीं सुना हुआ था, joke उसका अपना original है। Premise जो है bless you sneezing पे, बहुत comedians उस premise को use कर चुके हैं। I think it's a very good stepping stone premise। Inspiration, Norm Macdonald, Louis C.K. Mitch Hedberg, he's very, yeah, we know you're a big fan bro, we get it। Yeah, Fauda, oh Fauda, oh the TV show Fauda, right? Netflix पे Israeli TV show I think। दैनिक जागरण, Amar Ujala, I don't know who those people are, chief advisor। Yeah, Shashwant is fucking hilarious bro, he's so funny, like I don't know उसका मैंने last video कब देखा था, कितने सालों पहले, but he was amazing then and he's still so funny and he's highly underrated, even though his video has 50,000 likes, I feel like that is still very underrated, seeing that what other comedians are kind of numbers they're getting। बहुत underrated है ये बंदा bro, इसका sense of humor बहुत अच्छा है, इसकी inspirations भी बहुत हरामी है as you can see, and obviously those three people are not his only inspirations। He's fucking hilarious man, he's amazing। Opening joke कितना अच्छा था यार, opening joke सीधा straight forward, no fluff, zero fluff, point पे, brilliantly written, brilliantly delivered man। just आप instant fan हो वो joke देख के, right? और इस तरह नहीं कि उसने edit करके अलग से डाला पहले, that's how his set is like, you know, going, so perfect यार। कूनी वाली ऑब्जर्वेशन भी बहुत कुत्ती थी, ये DNA और ये वो, अगेन सिलीनेस, इसकी सिलीनेस है। मैंने पॉडकास्ट में जितना देखा इसका सेंस ऑफ ह्यूमर, इवन आई गॉट ट्रिक्ड समटाइम्स इनटू बिलीविंग हिज बुलशिट बच्चोदीज, एंड आई डू इट ऑल द टाइम। आई डू इट ऑन माय लाइव स्ट्रीम्स अ लॉट ऑफ टाइम। पीपल आस्क मी स्टूपिड क्वेश्चंस कि आपकी उम्र कितनी है, आप ये वो। पहले शुरू में मैंने सीरियस जवाब दिए थे, फिर मुझे ये हुआ कि ये तो लोग तो पूछते ही रहेंगे ब्रो हमेशा, तो लेट्स हैव फन विद इट एंड देन लाई। सो ही डज इट गुड, ही डज इट रियली गुड, इवन आई फेल फॉर अ लॉट ऑफ शिट। सो या दैट्स हिज थिंग, दैट्स हिज स्टाइल, कि he does observational comedy that is silly sometimes, but sometimes it's very true and you're like yes exactly I agree, you know, I agree बोलते हुए आप हंसते हो। love that about him। वो कितनी कुत्ती ऑब्जर्वेशन थी कि पूरा साल तो फ्री होते हो, कोई साइड हसल खोल लो। It's truly brilliant है, right? कि काम तो उसका साल में एक दफा ही आना है, वही उसका आखिरी काम है और पहला काम है, you know, तो पूरे साल तो आप फ्री हो। figure something out bro, love it। थोड़ी पॉलिटिकल कॉमेडी भी कर दी ब्रो ने, कमेंट्री कर दी कि you know दिल्ली में तो किसी को भी पकड़ गए, जा यार हेल्प कर बच्चों की। बट सो स्मार्ट, सो राइट, सो स्मार्ट। ओनली लाइट वेट मोमेंट इन माई आइज वॉज द सारे क्रिमिनल्स को यहीं रखो, वो वाला बस सही, मतलब क्योंकि ब्रो ने अब स्टैंडर्ड्स इतने ऊपर सेट कर दिए हैं अपने बाकी जोक से कि मैं अब थोड़ा क्रिटिकल हो रहा हूँ, इवन दो दैट वाज फनी स्टिल, बट आई एम लाइक अगर सबसे हल्का कोई जोक था तो वो ये था, जस्ट माई 2 cents फॉर योर फ्यूचर पॉलिशिंग और व्हाटएवर। खैर अब तो ये यूट्यूब पे आ गया है, दिस सेट इज डन, दिस इज डेड, सो देयर इज नो पॉइंट इन एनी ग्रीफ ओवर दिस। पर उसको उसने फ्लिप कर दिया, बहुत अच्छा वो प्रेमिस बन गया था एक तरह से, और उसकी पंच लाइन ये बन गई कि भाई भेजो क्रिमिनल्स को, छोड़ो टूरिस्ट को भेजो, दैट इज द पनिशमेंट फॉर द अदर कंट्री। दैट वाज जीनियस ब्रो, नॉट गोना लाई, बिकॉज कनाडा में इस वक्त लिटरली जो कैनेडियंस है ना गोरे, दे आर डन ब्रो। जिस तरह का रेसिज्म वो भी कर रहे हैं इंडियंस के अगेंस्ट, बट या हमारे टूरिस्ट कैन बी प्रॉब्लमेटिक। लेट्स जस्ट नॉट सिंगल आउट इंडियन पीपल, देसी पीपल, चाइनीज पीपल, ये टूरिस्ट कैन बी वेरी, बिकॉज
they don't understand the culture completely where they're going and they will do their own thing. थूकना is normal. मैं जब पाकिस्तान में था it was normal to थूकना सड़क के कोने में, हर कोई कर रहा होता था. So naturally जब आप कुछ दिनों के लिए कहीं जाते हो तो आपको नहीं पता होता कि वहाँ के रूल्स क्या. So it's a good joke. It's a very good joke. Yeah, he's a very smart comedian. Brilliant stuff. Can't wait for the part 2.